हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आपके अपने चैनल विकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच बिहार पुलिस CSBC कांस्टेबल परीक्षा व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र एग्जाम डेट देखिए 15/12/2023। कितना 15/12/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं व्याख्या सहित क्वेश्चन करा रहा हूँ और सारे क्वेश्चन अच्छे हैं और आप बढ़िया से अच्छे से देखेंगे। हो सके तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर वर्ष कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं तो देखिए, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 5 वर्ष के लिए। कितना? 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद के मध्य एक कड़ी के रूप में पंचायत समिति का गठन किया जाता है। जिस 73वां संविधान संशोधन से यह समिति संवैधानिक दर्जे से प्रयुक्त है। इसकी कार्यविधि इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष से अधिक नहीं है। कार्य अवधि समाप्त होने से पूर्व यदि पंचायत समिति विघटित कर दिया जाए तो इसका चुनाव शेष अवधि के लिए होगा। यदि अगले चुनाव में 6 माह शेष रहे तो चुनाव करना आवश्यक नहीं है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना? राज्यसभा का सदस्य कार्य 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन अर्थात इसका विघटन नहीं होता। वर्तमान राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामित तथा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश से चलाया गया था? महिलाओं में मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश से चलाया गया था? ग्रेट ब्रिटेन से। कितना? ग्रेट ब्रिटेन शब्द को उत्पत्ति सुफ्रेज से है, जिसका तात्पर्य मताधिकार होता है। सफ्रागेट्स आंदोलन का उदय यूनाइटेड किंगडम से 20वीं शताब्दी में हुआ, जब महिलाओं ने मताधिकार की मांग। उस समय अधिकतर देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसके साथ संबंधित नहीं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो था राज्य पुनर्गठन आयोग। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक भारतीय विविधता थे, जो एक बहुजन नेता और एक पुनरुत्थवादी होने के साथ साथ भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे। डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय बौद्ध भिक्षुओं ने बोधिस की उपाधि प्रदान की। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना पूर्ण जीवन भारतीय समाज में सर्वव्यापित जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बिता दिया। दलित समुदाय के अधिकार के लिए उन्होंने 1942 में अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नस्लवाद का अर्थ क्या होता है? नस्लवाद का अर्थ होता है रंगभेद। क्या होता है? नस्लवाद वह सिद्धांत या अवधारणा है जो किसी एक नस्ल को दूसरी नस्ल से श्रेष्ठता या निम्नतर मानती है। नस्लवाद लोगों के बीच जैविक अंतर और सामाजिक धारणाओं में आधारित भेदभाव और पूर्वाग्रह दोनों होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के समागम के मुताबिक नस्लीय भेदभाव वैज्ञानिक दृष्टि गलत, नैतिक रूप से निंदनीय, सामाजिक अन्यायपूर्ण और खतरनाक है, और नस्लवादी भेदभाव के लिए कोई औचित्य नहीं है। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए निम्न कार्य करना चाहिए। बेरोजगार को रोजगार देना चाहिए। शुद्ध पंचायती राज के नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायित्व होना चाहिए। जनता में शिक्षा तथा जागरूकता होना चाहिए। आर्थिक तथा राजनीतिक समानता। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी में देखिए क्या हो जाएगा आपका? बेरोजगार को रोजगार देना, सुदृढ़ पंचायत राज और नागरिक को ईमानदारी और उत्तरदायित्व होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या है? राष्ट्र के विकास के लिए उचित स्तर की शिक्षा एकमात्र मार्ग है। ऑप्शन बी, शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का मजबूत बनाना है। शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो रुचि रखते हैं। पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1956 का उद्देश्य है राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र उपाय है। शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र की मजबूत और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए। छात्रों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति के साथ साथ चारित्रिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। शिक्षा के द्वारा छात्रों को शारीरिक, बौद्धिक, सौंदर्य पर
और विकास करना। सामाजिक, तकनीकी तथा सांस्कृतिक परिवेश के प्रति जागरूकता पैदा करना। वर्तमान विशिष्ट वर्गीय शिक्षा को जागृत शिक्षा के रूप में परिवर्तित। संघवाद का अर्थ क्या होता है? संघवाद का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्र। संघ और राज्य के बीच सत्ता का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा शासन, यह किसने कहा था? लोकतंत्र जनता का जनता के लिए शासन है, यह कहा था अब्राहम लिंकन। कौन कहा था? अब्राहम लिंकन। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और यह जनता के द्वारा शासन, अब्राहम लिंकन ने कहा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 4 मार्च 1861 ईस्वी में से 15 अप्रैल 1865 राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। 4 मार्च 1861 से 15 अप्रैल 1865 तक राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला था। इनमें राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है? राष्ट्रीय बहुजन समाज पार्टी। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 8 है। भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव चिन्ह है। राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पंजा और भारतीय कम्युनिस्ट दल का हंसिया और बाली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का घड़ी, बहुजन समाज पार्टी का हाथी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कौन सा छाप है? हंसिया, हथौड़ा और तारा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जोड़ा पुल और नेशनल पीपुल्स पार्टी का पुस्तक। भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी? तो भारत के किस प्रधान श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी? राजीव गांधी। कौन सा राय? 11 अक्टूबर 1987 को भारतीय शांति सेना ने श्रीलंका में जाफर को लिट्टे के कब्जे से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन पवन शुरू किया। इसकी पृष्ठभूमि में भारत और श्रीलंका के बीच 29 जुलाई 1987 में हुआ वह शांति समझौता था जिसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति जी.आर. जयवर्धन ने हस्ताक्षर किया था। समझौते के अनुसार श्रीलंका में जारी गृह युद्ध को खत्म करना था। भारत में दलहीन विहीन राजतंत्र को परिकल्पना किसने प्रस्तावित किया? भारत में दलहीन विहीन राजतंत्र जनतंत्र की परिकल्पना को प्रस्तावित किया था जयप्रकाश नारायण ने। कौन किया था? भारत में दलित विहीन लोक जनतंत्र की परिकल्पना जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तावित किया। जयप्रकाश नारायण एक स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, राजनेता और आधुनिक भारत के अग्रणी विचारक थे। भारत एक राष्ट्र है। भारत एक राष्ट्र है धर्मनिरपेक्ष। भारत कैसा राज्य? धर्मनिरपेक्ष। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी भी से भी भेदभाव न करे। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है किसी के धर्म का विरोध करना नहीं, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी के सामने छोड़ देना। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था अमृतसर में हुआ। जलियांवाला हत्याकांड हमने कहा हुआ था? अमृतसर में। जलियांवाला हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन को हुआ था। रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए राज्यसभा के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर, एक अंग्रेज अफसर ने आकर उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोगों की मृत्यु हो गई 2000 से, जबकि 2000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसका परिणाम था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, बोस्टन टी पार्टी। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा बोस्टन टी पार्टी का परिणाम। बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन मैसाचुसेट्स में सन्स ऑफ लिबर्टी द्वारा एक अमेरिकी और व्यापारिक विरोधक था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? फ्रांस में आतंक का राजकाल किसके शासनकाल? ये कहते हैं रॉब्सपियर। फ्रांस में आतंक का राज ऑफिशियल रॉब्सपियर के शासनकाल को कहते हैं। मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर एक फ्रांसीसी वकील और राजनीतिक, इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रभावशाली लोगों से गिना जाता है। रॉब्सपियर सेटस जनरल फ्रांस को राष्ट्रीय संविधान सभा और जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। गांधी-इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष क्या था? गांधी-इरविन समझौता पर हस्ताक्षर 1931 में हुआ था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 5 मार्च 1931 लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ जिसे गांधी-इरविन समझौता कहते हैं। दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दिल्ली पैक्ट। अगला क्वेश्चन है,
इनमें कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आधुनिक धृत राष्ट्र का गुट का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दूरी राष्ट्र का गुट का सदस्य नहीं था? यह था चीन। कौन सा? 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। इसके 2 दिन बाद फ्रांस व ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और वह 6 वर्षों तक लड़ा गया। इसका अंत 2 सितंबर 1945 को हुआ था। इसमें 61 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी, इटली और जापान दूरी राष्ट्र गुट के सदस्य थे तथा मित्र राष्ट्र फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त संघ और कुछ हद तक चीन शामिल थे। यह इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष था जो लगभग 6 साल तक चला था। इसमें लगभग 100 मिलियन लोग शामिल हुए और 50 मिलियन लोग मारे गए। इनमें कौन राष्ट्रसंघ का अंग नहीं है? राष्ट्रसंघ का अंग है विश्वास। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशनल का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसका भवन मैनहट्टन द्वीप में बना है। संयुक्त राष्ट्र में 6 अंग है जो निम्नलिखित है: संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र चार्टर कहाँ तैयार किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार किया जाता है? तो देखिए ये कहाँ तैयार किया जाता है, इसका ऑप्शन देखिए। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में तैयार हुआ। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर संयुक्त राष्ट्र की मूलभूत संधि है जो एक अंतरराष्ट्रीय सरकारी संगठन है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के उद्देश्यों, संचालन, संरचना और समग्र ढांचे को स्थापित कर जिसमें 6 प्रमुख अंग शामिल: संयुक्त महासभा, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इन सभी अंगों की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय हुई थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में। दक्षिण अफ्रीका से भारत महात्मा गांधी 1915 में वापस आए थे। महात्मा गांधी के भारत लौटने के बाद गोपाल के गोखले, मोहनदास करमचंद गांधी को मौजूद राजनीतिक स्थिति को और उस समय के सामाजिक मुद्दों के बारे में अच्छी तरह से निर्देशित किया। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक विरोध। इनमें कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम था? द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम जो था कौन सा था? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राष्ट्रसंघ का संगठन। कौन सा? जनधन का भीषण संहार, औपनिवेशिक युग का अंत, इंग्लैंड में शांति, शक्ति में ह्रास, रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, फासीवादी शक्तियों का सफाया, राष्ट्रसंघ का गठन प्रथम विश्व के दौरान हुआ था, न कि द्वितीय विश्व। मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? मानव और नागरिकों का अधिकार घोषणा पत्र के बारे में गलत है। ऑप्शन आपका ये। इसमें पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है। इसमें पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है। मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया। सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया तथा अपनी इच्छा अनुसार धर्म पालन करने का अधिकार मिला। इसे पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है। यह मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र में शामिल नहीं है। सही सम्मिलित करना है, आपको बताना है। ऑप्शन आपका संयुक्त राष्ट्र स्वयं सेवक की स्थापना हुई तो 1925 में। कब हुआ था राष्ट्र स्वयं सेवक की स्थापना? 1925। गांधी 1917 से 1917, मोपला विद्रोह 1921 में, राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना 1925 और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए थे? औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी चूड़ामन। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात चूड़ामन नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को देहात, गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहाँ के पास बीता था। 18 मई 1637 को फ्रांस के राजघराने को दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। औरंगजेब को गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे के जुड़े हुए थे? पेशावर एवं काबुल जो थे खैबर दर्रा तथा पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुल मैदान के बीच हिंदकुश के सफ़ेद खो पर्वत श्रृंखला में स्थित एक प्रख्यात ऐतिहासिक दर्रा है तथा बोलन दर्रा पाकिस्तान के में बलूचिस्तान का एक प्रमुख दर्रा है जो क्वेटा को जोकाबाद से जोड़ता और मैकमोहन मार्ग भारत एवं चीन के मध्य। फर वनस्पति निम्न किससे संबंधित है? फर वनस्पति अल्पलाइन वन।
फर वनस्पति अल्पाइन वन से संबंधित अल्पाइन तथा अर्ध अल्पाइन वन हिमालय के उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर के बीच होती है। इस प्रदेश की विशेषता है छोटे तथा कम ऊंचे शंख वृक्ष जैसे केल आदि। नाथुला दर्रा किस राज्य? नाथुला दर्रा सिक्किम में। कहाँ से? नाथुला दर्रा सिक्किम। जेफला दर्रा सिक्किम। काराकोरम दर्रा और जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। पीर पंचाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन दर्रा है आपका? तो आपका हिमाचल प्रदेश में है आपका सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ा लच्छा दर्रा। बाड़ा लच्छा दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बोमिडा दर्रा, याब दर्रा, डिफू दर्रा ये है अरुणाचल प्रदेश में। बोमिडला दर्रा, याब दर्रा, डिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। वनस्पति जो विषुवत रेखा वनों से संबंधित नहीं है वो क्या है? वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं उसे कहते हैं अक्सिया। विषुवतीय रेख वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय में पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र कम गर्म होते हैं ये एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं रहता है इसलिए यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ पूरी नहीं झड़ती है, इसीलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबुदसन, मोहनगनी, आयुर्वेद आदि पाए जाते हैं। नदी जो बिहार का शौक होता है कौन सा नदी? कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल के हिमालय से निकलती और बिहार के भीमनगर के रास्ते से भारत में प्रवेश करती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप, बिहार का शौक कहा जाता है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना यह समझौता 1956 में हुआ था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई और भूमि संरक्षण। चंद्रमा का घूर्णन अवधि कितनी है? चंद्रमा को 28 दिन। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह सौरमंडल का पांचवां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह। पृथ्वी के मध्य से चंद्रमा के मध्य की दूरी 384 से 403 किलोमीटर है। यह दूरी पृथ्वी की परिधि के 30 गुना है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी 1/6 या पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिन लगभग 28 दिन में पूरा करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक हिस्सा हमेशा पृथ्वी की ओर होता है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तमिलनाडु से उत्तर पूर्वी मानसून। शीतकालीन वर्षा तमिलनाडु के तटों पर या कोरमंडल तट पर लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। उत्तरी भारत के मैदान भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विभक्त या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं। भारत का अधिकांश वर्षा लगभग 80% दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात क्या है? भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो है आपका केम्पेटी हो जाएगा, धुआंधार हो जाएगा, जोग हो जाएगा कि शिवा समुद्रम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आंसर, देखिए इसका राइट आंसर जो है इसमें नहीं दिया। देखिए क्या है? कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है और यह कर्नाटक के वाराही नदी पर स्थित है। बरही पानी जलप्रपात भारत में उड़ीसा राज्य में मयूरभंज जिले के सिमलीपाल नेशनल पार्क में स्थित है। बहरी पानी जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। वर्ष जो था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था तो ये कब हुआ था? 1992। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 4 जून 1992 को रियो जेनेरियो में हुआ था। इसका उद्देश्य लोगों और पृथ्वी में परिवर्तनकारी बदलाव लाने हेतु विश्व में सबसे बड़े पर्यावरण आंदोलन का निर्माण था। पृथ्वी दिवस 2022 की थीम थी हमारे ग्रह में निवेश करें। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है? भारत में 16, जो कि अब कितना हो गया? वर्तमान में अभी 18 हो गया है। और तत्कालीन प्रश्न के अनुसार रेल मंडलों की संख्या जो है 16 थी, लेकिन वर्तमान रेल मंडलों की संख्या 18 है। 18वां रेल मंडल दक्षिणी तट रेलवे है जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है। राउरकेला लोहा एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित होता है? राउरकेला जो आपका उड़ीसा में। राउरकेला लोहा एवं इस्पात संयंत्र उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है। इस ईयर 1960 के दशक में मिलियन टन की स्थापित क्षमता के साथ जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। यह भारतीय स्थापित प्राधिकरण द्वारा संचालित है। भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। कौन सा राज्य? बिहार। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वह क्या है? तो यह हो जाएगा पृथ्वी की परिभ्रमण गति। भारत की जलवायु प्रभावित करने वाले कारक स्थिति या अक्षांशीय विस्तार, समुद्री से दूरी, मानसून पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण, पश्चिमी विषुव तथा उष्णकटिबंधीय, पृथ्वी का परिक्रमण,
एल नीनो प्रभाव। जनगणना 2011 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत के कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है? जनगणना 2011 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत में कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक है? यह हो जाएगा द्वितीय। जनगणना 2011 के अनुसार द्वितीय व्यावसायिक वर्ग में भारत में कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय अधिक। यह घर मेरा है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है? यह घर मेरा और वह घर तुम्हारा है, ये रेखांकित शब्द है सर्वनाम। सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा शब्दों का स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम का। सर्वनाम एक विकारी शब्द होता है। सर्वनाम शब्द सर्व तथा नाम से संयोग से बनता है। इसका रूपांतर लिंग की वजह से कभी नहीं होता। शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के होने के तरीके या विधि के बारे में बताते हैं, वे सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है। निम्नलिखित रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों को भेदी का सही विकल्प चुनकर तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। ये हो जाएगा ऑप्शन आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के भेद। जिस क्रिया विशेषण शब्द से परिणाम का बोध उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जैसे केवल, बस, जितना, अत्यंत, थोड़ा आदि। श्यानागर कतार हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय दें। श्यानागर कतार हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः योगरूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, टुकड़े करने पर निरर्थक हो जाते हैं। योगरूढ़ शब्द ऐसे शब्द को जो कि किन्हीं दो शब्दों के योग से बनते हैं तथा बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उसे योगरूढ़ कहते हैं। बहुब्रीहि समास क्या है? तो बहुब्रीहि समास तृतीय प्रथम पद प्रधान। और जिन समास में कोई पद प्रधान न होकर अन्य तृतीय पद की प्रधानता होती है, यह अपने पदों से भिन्नता किसी विशेष संज्ञा के विशेषण है, उनको बहुब्रीहि समास कहते हैं। पाठ जोड़ शाला, पाठशाला कौन सा समास है? समास। ये आ जाएगा आपका कौन सा? पाठशाला। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पाठशाला का मेल कहाँ से हो जाएगा? पाठशाला का मेल समास कहा जाएगा। पाठशाला शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पाठशाला अर्थात पढ़ने के लिए स्थान, यहाँ अंतिम पद प्रधान है तथा कार के लिए का प्रयोग हुआ अर्थात यहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास। शुद्ध वाक्य छांटे। मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। तो उपरोक्त वाक्य में उसके बाद क्या? पुराने दोस्त के पिताजी तंबाकू के व्यापारी हैं। मेरे दोस्त के पुराने पिताजी तंबाकू के व्यापारी हैं। मेरे दोस्त के पिताजी पुराने तंबाकू, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। निम्नलिखित में कौन सा शरीर विटामिन डी को बनाता है? विटामिन डी त्वचा। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरा है। यह वसा में विलय विटामिन है। यह विटामिन हड्डियों को मजबूत प्रदान करने में सहायक होता है। यह गर्भकाल में पल रहे बच्चे के शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। मानव शरीर में इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोगों हो जाता है। सूरज की किरणें त्वचा में उपस्थित इब्स्टिन को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है। यह विटामिन मक्खन, घी, मछली, तेल आदि इसके प्रयोग था। 2014 में फुटबॉल विश्व कप विजेता कौन था? तो ब्राज़ील था। और 2022 में फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कतर देश करेगा। कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? तो कंगारू जो ऑस्ट्रेलिया का, कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले एक स्तनधारी पशु है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी पशु भी है। कंगारू शाकाहारी जीव है। यह स्तनधारी के अपने ढंग से निराले प्राणी। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया था? 24 अक्टूबर। कब मनाया था संयुक्त राष्ट्र? 24 अक्टूबर। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 23 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 14 नंबर को मधुमेह दिवस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। यूनेस्को का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान सांस्कृतिक संगठन, संक्षिप्त रूप से यूनेस्को का स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में ये सग्रिय योगदान और राष्ट्रों के मध्य संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित? संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। डूरंड कप रोबर्स कप फुटबॉल। रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट। ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां, नेहरू ट्रॉफी कॉफी। जय जवान जय किसान का नारा कौन दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। दिल्ली चलो के नाम सुभाष चंद्र बोस। हु लिव्स इंडिया डे? जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स विथ ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन।
नाइदर न्यू ईयर इवेंट, तो देखिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, सी। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, वर्ब ईच का प्रयोग होगा। नियम, यदि दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नोर से जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसका नेक्स्ट इसमें क्या लग जाएगा, इसमें आर लग जाएगा, देख लेंगे। अब इंग्लिश का क्वेश्चन, इसमें आंसर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडेफिनिट वर्ड द विच इज ऑलवेज यूज द सिंगुलर, इसका हो जाएगा मिसलेस, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यंग ऑन ऑफ द ए ग्रोट गॉट इज काइंड एट दैट ऑफ ए हैन, इसका आंसर हो जाएगा चिक। अगला क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा फ्लैश एंड डिसोलियर। विच ऑन द फॉलोइंग पार्ट्स इन इनकोरेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा बोअर का डैम, ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट, भारत में खरीफ फसल का मौसम क्या है, फरवरी जुलाई से अक्टूबर, कौन सा, जुलाई। ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, रबी की फसलें या अक्टूबर नवंबर से बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी, इसका मुख्य फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि। आलू, राई आदि खरीफ फसल यह जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, सोयाबीन। जायद फसल, ये रबी और खरीफ के मध्य बोई जाने वाली फसल अर्थात फरवरी मार्च में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। इसका मुख्य फसलें तरबूज, खीरा, ककड़ी, लोहा, लौकी, भिंडी आदि। जैव मंडल में रासायनिक पोषक का चक्रण क्या होता है, यह हो जाता है इनमें सभी के द्वारा। जैव मंडल रासायनिक पोषक का चक्रण जल, वायु तथा भूमि से प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में। राइबोसोम की खोज प्लेंड ने 1955 में की थी। यह एक ऐसे कण है जो केवल इलेक्ट्रॉन दूरदर्शी से दिखाई पड़ते हैं। यह अंतः पर जलिका की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं या फिर अकेले या गुच्छों में कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। ऐसे राइबोसोम को गुच्छे में मिलते हैं पानी राइबोसोम कहलाते हैं। ये रचनाएं प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदल देते हैं। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, डी। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा सौर ऊर्जा रचना। 2,4-D एक क्या है, तो यह हो जाएगा एक खरपतवार नाशक है। 2,4-D एक खरपतवार नाशक, इसका रासायनिक नाम डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक अम्ल। यह एक ऐसा रसायन है जिसका उपयोग चूड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए पुनरुद्भवन की विशेषता की क्षमता क्या पाई, यह हो जाएगा फॉरीफेरा। फॉरीफेरा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ग्राउंड ने 1825 में किया। इस संघ में आने वाले जंतुओं को साधारण स्पंज कहा जाता है। इस संघ के जंतुओं का प्रमुख लक्षण निम्न, इनमें पुनर्भवन की क्षमता होती है, इनमें शरीर में संवेदन तथा कोशिकाएं नहीं होती, इनके प्रजनन और लैंगिक तथा लैंगिक दोनों ही प्रकार के होते हैं तथा निश्चेषण आंतरिक होता है। ये बहुकोषीय जलीय जंतु होते हैं जो साधारण चट्टान या किसी ठोस पदार्थ बनते हैं। इनका शरीर उत्तक नहीं बनते, ये द्विलिंगी होते हैं। नेक्स्ट, साइकन, हाइलोनेमा, यूस्पेंजी, यूपिलेक्टा, संचपला आदि। आहार श्रृंखला के मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर है तो तृतीय स्तर क्या हो जाए, मेढक। आहार तथा ऊर्जा वर्ग एक जीव से दूसरे वर्ग के जीवों के श्रृंखलाबद्ध रूप से स्थानिक होते हैं। इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। इस आहार श्रृंखला के उस बिंदु को जहाँ पर आहार ऊर्जा का एक वर्ग है जीवों जैसे शाकाहारी जैसे दूसरे वर्ग के जीव जैसे मांसाहारी में स्थानांतरित होते हैं उसे पोषण कहते हैं। घास प्रथम पोषण स्तर है टिड्डा, द्वितीय पोषण स्तर मेढक, तृतीय पोषक स्तर सांप। दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, ये हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम जाना था। भोपाल गैस त्रासदी के मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया था। एक खास श्रृंखला में कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण का ऊर्जा क्या होता है, घटती है।
खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि बढ़ते पोषण स्तर में ऊर्जा का परमाणु क्षय होता है। प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों को अपने पिछले पोषण स्तर के जीवों में 10% ऊर्जा की भी प्राप्ति होती है। इसे ऊर्जा हस्तांतरण का 10% का नियम भी कहते हैं। इसे नियम का लैंडमान ने दिया था। कैक्टस में पाया जाने वाला वनुकूलन क्या है? तो यह हो जाएगा पूर्णपर एवं पूर्णशूल। कैक्टस ने पाए जाने वाला एक पूर्णशूल अनुकूल के लिए जिम्मेदार है। कैक्टस पौधे में तना, मांसल, चपटा तथा इसकी पत्तियां कांटों या सनकों से बदल जाती है। तने में जल तथा खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं, इसमें वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। इन अनुकूलों के कारण ही कैक्टस पौधे मरुस्थल में जीवित रहता है। आपतन का कोण किनके इसके बीच का कोण होता है? यह होता है सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण। आपतन किरण अभिलंब, ये हो जाएगा आपका आंसर सी। प्रत्यावर्ती धारा क्या है? प्रत्यावर्ती धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। धारा का प्रवाह एकांतर क्रम में समांतर रूप में आगे और पीछे होता है, ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा, धारा का मान दोनों बदलते हैं। विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णपट्टी कहा जाता है। जब सूर्य का प्रकाश फिल्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात फिल्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में प्रकाश में पड़ जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं तथा श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपन सबसे अधिक एवं लाल रंग का विक्षेपन सबसे कम होता है। दिए गए ग्राफ में त्वरण का मान क्या होता है? तो इसका त्वरण का मान क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 0। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है? ये विश्राम जलद। गति के नियमों का सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक में प्रतिपादित किया, इसलिए उसने न्यूटन के गति नियम कहते हैं। न्यूटन के गति 3 नियम। पहला नियम जड़त्व का नियम। प्रथम नियम, कोई वस्तु विराम की अवस्था में हो तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी। यदि वह गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है तो चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनाए रखनी चाहिए। वस्तुओं के प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं, इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। क्योंकि गाड़ी के अचानक चलने पड़ने पर बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई गाड़ी में अचानक रुकने बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाते हैं, परंतु पत्थर मारने पर कांच टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अगला कुछ, हथौड़े को हत्थे से कसने के लिए हत्थे की जमीन मारते हैं। किसी प्रतिरोध में से प्रभावित होने वाला विद्युत धारा का कारण क्या होता है? विद्युत धारा के वर्ग समानुपाती होते हैं। किसी प्रतिरोध में प्रभावित होने वाले विद्युत धारा के मान कारण उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के अनुपाती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। दोनों द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका G2 बटे 2 न्यूटन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। चलिए इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, जब दो समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित होती है वह कैसी होती है? वे एक दूसरे को आकर्षित करती है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। जब दो समांतर तारों में एक ही दिशा विद्युत प्रवाहित करती है तो वे एक दूसरे को आकर्षित होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, विकास समय के मूल इकाइयों का गुणनफल 6 और 3 समीकरण क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस 3। सूत्र क्या होता है? विकास समय x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इनमें से किस परिमेय संख्या को सतह दशमलव के रूप में व्यक्त किया जाएगा? ऑप्शन आपका 227 बटे 625। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि
100 प्लस 25/144 रूट प्लस 1 प्लस x/12, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, इसका रूट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इसका भिन्न का जोड़ निकालें तो 169 12, इसका कितना हो जाएगा 12 13 12 हो जाएगा। सॉल्व करें तो 1 हो जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल x/360 पाई r स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। इसका देखिए क्या निकलना है, इसका r का मान निकालना है, इसका आंसर हो जाएगा 40। वृत्त की जीवा केंद्र 45 कोण बनाती है। यदि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 28 सेंटीमीटर तो उसके वृत्तखंड क्या होता है 30.45। आंसर हो जाएगा। उस यदि एक त्रिभुज का शीर्ष मुख कोण 130 डिग्री तो उसके आधार समद्विबाहु त्रिभुज कितना है 155 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, देख लेंगे। ये देखिए गुणनफल 81 82 83 इकाई अंक निकालना, तो इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0। गुणा करने पर गुणा करने पर इकाई अंक 0 होगा तो संख्या इकाई अंक 2 5 को गुणा करने पर अंक 0 नहीं प्राप्त होता है। यदि अल्फा और बीटा दो घात समीकरण 3x प्लस 8x प्लस 2 है तो उसका 1/, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना -4 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी किसी वस्तु को 20 पैसे खाने पर बेच दिया, उसने वस्तु को 100 रुपये अधिक बेचा तो 5% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसका आंसर हो जाएगा 400 रुपये। कितना हो जाएगा 4। ग्रेफाइट को पेंसिल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या होता है कार्बन का अपरूप होता है। ग्रेफाइट कार्बन का अत्यधिक उपयोग क्रिस्टलीय अपरूप है। ग्रेफाइट में मूलतः इलेक्ट्रॉन होता है जो क्रिस्टल चालक में गमन करते हैं, इसी कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। यह राख के रंग का मुलायम रंगीदार ठोस पदार्थ या कागज पर रगड़ने से यह काला निशान बनाता है, इसके कारण इसे काला शीशा भी कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का भार एक आवेश का क्या होता है, तो ये हो जाएगा 1/1838 प्रोटॉन न्यूट्रॉन आवेश। ऑप्शन सी हो जाएगा। एक विलियन जिसका pH 3 है तो विलियन में OH की सांद्रता 10-1 हो जाएगा। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है, तो ब्यूटेन आइसोब्यूटेन समावयव। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध होते हैं। नाइट्रोजन गैस के अणु में कितने आबंध होते हैं, जब दो परमाणु के बीच 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तब इनके बीच त्रिसंयोजक बंधन बनाते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन अणु बनाता है। निम्न अभिक्रिया क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा H2SO प्लस Cl2 2HCl प्लस H। इसका हो जाएगा Cl2 ऑक्सीजन की तरह व्यवहार कर रहा है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अवकारक कहलाता है तथा जिस पदार्थ का अवकरण होता है वह ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने तथा अवकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने में। न्यूक्लियन का मान क्या होता है, न्यूक्लियन का मान होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या। न्यूक्लियन परमाणु नाभिक निर्माण प्रयुक्त कण को कहते हैं। प्रत्येक नाभिक में एक अथवा एक से अधिक कण होते हैं और प्रत्येक नाभिक के चारों ओर एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस पूर्ण बायोगैस का अवयव क्या है, तो CH4H2CO2। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो बायोगैस विभिन्न संगठन का इसके प्रमुख घटक मीथेन 55 से 75%, कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50% और कुल मात्रा हाइड्रोजन और सल्फाइड कार्बन मोनोऑक्साइड। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न करती है, हो जाती है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें यूरेनियम 235 का नियंत्रित विखंडन कराया जाता है। विखंडन में निकलने वाले उष्मा ऊर्जा से पानी का भाप बनाकर विद्युत टरबाइन चलाया जाता है जिसमें विद्युत का उत्पादन होता है। यह प्रथम नाभिकीय रिएक्टर एग्निको के निर्देशन में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में सन 1942 में बनाया गया था। तो चलिए, तो आपका 100 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया। तो अब तक के लिए इतना है, फिर मिलते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।